साध संगत जी बड़े प्यार से कहिए धन्यकार जी महापुरुषों जी। दास विचार रखेगा, सब जी परवान करिएगा। जो भी त्रुटियां हों बख्श लेना, अपने चरणों से लगाए रखना। सत्संग जी बड़े भाग्य हैं आप संतों महापुरुषों के, जिन्होंने इस रब का दर्शन कर लिया। सत्संग जी बार बार महापुरुष संतजन क्यों परेशान होते हैं ज्ञान दिलाने के लिए दूसरों को, कि मैंने जो पाया है वो मेरे साथ का, मेरे परिवार का, मेरे दोस्त सभी वो इसका लाभ उठा लें। सत्संग जी इसमें परमार्थ का छिपा होता है, जिसमें कहते हैं कि संत बड़े परमार्थी जिनके शीतलंग। सत्संग जी संत जब इस परम पिता परमात्मा का ज्ञान पा जाते हैं, दर्शन कर लेते हैं, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इसलिए वे सारे संसार को सोचते हैं कि सभी को इसका दीदार हो जाए। लेकिन सत्संग जी वह भाग्य है कि जिन्होंने गुरु कर लिया है, मुबारक है। लेकिन सत्संग जी वो भी गुरु करने का फ़ायदा तब होगा जब आपको इस परमपिता परमात्मा की लगता हो जाएगी, दर्शन हो जाएगा। सत्संग जी गुरु किया ही इसलिए जाता है कि इस मालिक खालिक को जो रमे राम है इसका दीदार हो जाए। नहीं तो भक्ति तो सत्संग जी जो संसार कर रहा है वो तो बचपन से, जब से इंसान को होश आता है, किसी न किसी विधि रूप में, किसी न किसी नियम से व्रत उपवास पूजा पाठ तीर्थ स्थान जो भी दिल में आता है सभी कुछ करते हैं। लेकिन सत्संग जी इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। जिस प्रकार कहते हैं कि बिना मालिक का कोई मजदूरी करता है तो सत्संग जी मजदूरी नहीं मिल पाती। ठीक इसी प्रकार बिना परमात्मा के अगर कोई भक्ति करता है तो भक्ति का जो फल है वो नहीं मिलता सत्संग जी। क्योंकि इसके पहले अगर देखा जाए तो बिना गुरु ज्ञान लिए हुए लोग पानी नहीं पीते थे। ऐसा माहौल बना के रखे थे लोग पुराने के ज़माने में। पहले पूछते थे कि आपने गुरु कर लिया है, अगर हाँ तब तो पानी पीते थे, नहीं तो सत्संग जी रिश्तेदारी में जाकर भी लोग पानी हाथों से ग्रहण नहीं करते थे, इतना घृणा मानते थे। इसलिए सत्संग जी, क्योंकि मानव जब तक ज्ञान नहीं है तब तक पशुओं के भी, पशु तो बहुत ही अच्छे हैं श्रेणी में जो हमेशा परोपकार करते हैं, लेकिन सत्संग जी बिना ज्ञान के इंसान पशु से भी बदतर, बिना पूछ का पशु बनाया गया है। इसलिए मानव को बार बार कहा जाता है कि ये मानव तो इंसान बन जा, क्योंकि तुझे परमात्मा ने इंसान बना के भेजा था इस जहां में कि तू अपना भी भला करेगा और दूसरे का भी भला करेगा। लेकिन इंसान यहाँ आके सत्संग जी ऐसे माया मोह के लोभ में फंस के दूसरे को कष्ट दे रहा है, हत्याएं कर रहा है, चोरी कर रहा है, छल कपट कर रहा है। तमाम ऐसी बुराइयां इस इंसान के माइंड में भर गई है, जिसमें वो अपना लाभ समझता है। लेकिन सत्संग जी लाभ तब होता है जब इसका उल्टा बना दिया जाए, कि जब किसी का भला करते हैं तो लाभ होता है। सत्संग जी अगर भला नहीं करते हैं किसी का तो लाभ नहीं, हानि होनी है। सत्संग जी तो परमात्मा को पाने के लिए सतगुरु के शरण में बिना आए हुए इस परम पिता परमात्मा को जाना नहीं जा सकता, ना देखा जा सकता है। इसीलिए संतों ने फरमाया है कि जाने बिन न होई प्रतीति, बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, ज्यों खगेश जल की चिकनाई।
कहते हैं रामायण में भी कि बिन जाने यह मन नहीं माने, बिन मन माने प्यार नहीं, प्यार बिना भक्ति नहीं, बिन भक्ति नैया पार नहीं। गुरु मनावे गुरु दिखावे, गुरु ही प्यार सिखाता है, बिन गुरु भक्ति मूल न होए, जो करता पछताता है। साथ संगत जी, जीवन बहुत अनमोल है, सांसों की कीमत है, लिमिटेड सांसें मिली हैं, जिसमें ना चाहते हुए भी प्रति क्षण सांसें एक एक खत्म हो रही हैं। अब इन सांसों को किस कार्य में लगा रहे हैं, ये मेरा अपना मन है कि इसको दुरुपयोग कर रहे हैं या सदुपयोग कर रहे हैं। सत्संग जी, अगर दुरुपयोग कर रहे हैं तो इसका परिणाम भी सामने होगा, अगर सदुपयोग कर रहे हैं सत्संग जी तो उसका रिजल्ट भी परमात्मा सामने ही दिखाता देता है। इसलिए कहते हैं कि चेतन सत्ता मिली है, अभी से समझ जाओ, अन्यथा ये घोर कलयुग चल रहा है, जिसमें बच पाना बहुत ही मुश्किल है। सत्संग जी, बचेंगे वही जो शरण में आ गए हैं। सत्संग जी, जैसे कहते हैं कि मछुआरा जब मछली पकड़ने के लिए जाल फेंकता है तो बहुत दूर दूर तक जाल फेंकता है, जहाँ तक उसका हाथ पहुँच जाता है, लेकिन सत्संग जी पैर के पास अपने जाल नहीं फेंकता। इसी प्रकार कहते हैं कि दो पाटन के बीच में साबुत बचाने को सत्संग जी, ऊपर आसमान नीचे पाताल, बीच में जो जीव है चराचर सभी इसमें इस चक्की में पीस रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि जो कीले के साथ जुड़ जाते हैं सत्संग जी, उनका बाल भी बाका नहीं होता। वो तो बात ठीक ही है कि परमात्मा के शरण में सभी हैं, चाहे वो ज्ञानी हैं चाहे अज्ञानी हैं, सभी कील के साथ ही बंधे हैं सत्संग जी। लेकिन सत्संग जी कैसे कब तक कील के पास रहेंगे, एक न एक दिन तो उस दर को बदलना ही पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि आगे जाने के जो मार्ग बना है इसको सुहेला कर लें, सुगम कर लें, ताकि कोई आगे जाके परेशानी ना हो सत्संग जी। क्योंकि हम इस जहाँ में अपने घर मकान सब कुछ बना लेते हैं, लेकिन जहाँ ये आत्मा जाएगी, क्या कभी उसके विषय में चिंतन किया है कि इस शरीर से पंच तत्व से निकलकर आत्मा कहाँ ठहरेगी, कहाँ गुजारा करेगी? क्या भूतों प्रेतों में ही रखने का विचार है या पितरों में पानी पिलाने का विचार है? सत्संग जी, अपना भला अगर खुद नहीं किया है जी तो मरने के बाद कहते हैं सत्संग जी की लोग वही चावल के आटे का पिंड बना के पिंडदान करके जल चढ़ाएंगे। वो जल आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, आत्मा तड़पेगी या खुशहाल होगी, ये कौन जानता है। लेकिन कहते हैं कि अभी से इसका जतन कर ले कि मिलने का कोई तू जतन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। सत्संग जी, बिन भव भजन के ये भवनिधि जो होती है पार नहीं हो सकते सत्संग जी। ये बहुत ही कष्टदायी संसार है, इसमें इस भक्ति के मार्ग से ही निकला जा सकता है सत्संग जी। दास अपनी वाणी को विराम देते हुए आप जी के चरणों में क्षमा याचक है, बख्श लेना और आगे से शुद्ध बुद्ध देना। सत्संग जी, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि हर वीडियो विचार आप जी के चरणों तक पहुँचे और दास विचारों का आदान प्रदान कर सके। और कोई भी मन के अंदर भाव हों तो कमेंट में लिख सकते हैं सत्संग जी। दास आप जी के चरणों का बालक है, बख्श लेना। प्यार से कहिए धन्यवाद जी।